मौलिक अधिकार वे बुनियादी हक हैं जो देश के हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने के लिए संविधान द्वारा दिए गए हैं। इन्हें मौलिक फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? इसके मुख्य 3 कारण हैं। 1. व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी, एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए धूप और पानी चाहिए, वैसे ही एक इंसान को अपना पूरा विकास शारीरिक, मानसिक और नैतिक करने के लिए ये अधिकार चाहिए। इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। 2. संविधान द्वारा सुरक्षा, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई साधारण अधिकार नहीं है जो सरकार जब चाहे बदल दे। इन्हें देश के सबसे बड़े कानून यानी संविधान ने सुरक्षा दी है। सरकार आसानी से इन्हें छीन नहीं सकती। 3. न्यायालय की गारंटी, जस्टिसेबल। अगर सरकार या कोई व्यक्ति आपके इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट आपको आपका हक दिलाएगा। आसान उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर वहां कोई नियम, रूल्स ना हो और अंपायर ना हो तो ताकतवर टीम बेईमानी करके जीत जाएगी। मौलिक अधिकार उस मैच के नियम हैं ताकि सबके साथ न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट उस मैच का अंपायर है जो देखता है कि नियम टूट तो नहीं रहे। निष्कर्ष, मौलिक अधिकार सरकार की मनमानी पर रोक चेक लगाते हैं और जनता को पावर देते हैं। इसे भारत का मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र भी कहा जाता है। मैं इसे 3 भागों में बांटकर विस्तार से समझाऊंगा। 1. संविधान का निर्माण कैसे हुआ। 2. मौलिक अधिकार किस भाग में है। 3. अनुच्छेद 12 से 35 तक, एक एक करके। भाग 1. संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये रातों रात नहीं बना, इसके पीछे बहुत मेहनत थी। 1. संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान बनाने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक सभा बनाई गई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। 2. प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे महत्वपूर्ण काम संविधान का ड्राफ्ट ढांचा तैयार करना था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। 3. समय, संविधान बनने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 4. लागू होना, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और कुछ हिस्से लागू हुए। इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह लागू किया गया, गणतंत्र दिवस। भाग 2. मौलिक अधिकार माइनस स्थिति और स्रोत। संविधान का भाग 3, पार्ट 3। अनुच्छेद 12 से 35 तक। स्रोत, इसे अमेरिका USA के संविधान बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। उपनाम, इसे भारत का मैग्ना कार्टा, मग्न कार्टा कहा जाता है। प्रकृति, ये न्यायोचित, जस्टिसेबल हैं, यानी अगर इनका उल्लंघन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। भाग 3. प्रत्येक अनुच्छेद का विस्तार, डिटेल्ड आर्टिकल्स। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। सामान्य, जनरल। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। इसमें बताया गया है कि राज्य, स्टेट का मतलब क्या है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, पंचायत और बिजली बोर्ड जैसी संस्थाएं शामिल हैं। मौलिक अधिकार इन्हीं के खिलाफ मिलते हैं। अनुच्छेद 13, न्यायिक समीक्षा। ये बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों को छीनता है तो कोर्ट उस कानून को 0 वॉइड घोषित कर देगा। 1. समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, कानून सब पर एक जैसा लागू होगा। अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पब्लिक जगहों जैसे कुएं, तालाब, दुकान, होटल में जाने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा। नोट, आरक्षण इसी अनुच्छेद के अपवाद के रूप में आता है ताकि पिछड़ों को बराबर लाया जा सके। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। यह सबसे महत्वपूर्ण है। छुआछूत, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई भी राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसी उपाधियां अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता। भारत रत्न या पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं, सम्मान है। 2. स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 19-22। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता, इसे संविधान की रीढ़ कहते हैं। 19A बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी इसी में है। 19B बिना हथियार शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी। 19C संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी। 19D भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी। 19E भारत में कहीं भी बसने रहने की आज़ादी। 19 ग्राम कोई भी व्यापार या पेशा करने की आज़ादी। नोट 19F में संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक गुनाह के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। जिस समय अपराध किया उसी समय के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, बाद में बने कानून से नहीं। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति का जीवन, लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी कानून की प्रक्रिया के बिना नहीं छीनी जा सकती। जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, प्राइवेसी इसी में है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इसे 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट जज के सामने पेश करना होगा। वकील से सलाह लेने का हक होगा। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, इंसानों को खरीदना, बेचना और बेगार बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम कराना गैरकानूनी है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। अनुच्छेद 25 कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और प्रचार कर सकता है। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार इसी से मिलता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका पैसा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने में खर्च हो। अनुच्छेद 28 सरकारी पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 ये केवल अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के लिए है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज खोलने और चलाने का अधिकार है। 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगर ऊपर लिखे किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है। 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबियस कॉर्पस, शरीर को पेश करो, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ। 2 परमादेश, मैंडमस, हम आदेश देते हैं सरकारी अधिकारी को काम करने के लिए। 3 प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ऊपरी कोर्ट निचली कोर्ट को सीमा पार करने से रोकता है। 4 उत्प्रेषण, सर्श्योरारी, पेंडिंग मामलों को ऊपर की कोर्ट में मंगाना। 5 अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो, किस अधिकार से? जब कोई अवैध रूप से सरकारी पद पर बैठा हो। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद 33-35। अनुच्छेद 33 संसद कानून बनाकर सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है ताकि अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ, सेना का कानून लगा हो तो वहां मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद पार्लियामेंट के पास है, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। नोट एग्जाम पॉइंट संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार, आर्टिकल 300A बना दिया गया। आपातकाल, इमरजेंसी, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित, सस्पेंड किए जा सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।